वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए करना पड़ता है। उनमें हमने पढ़ा था कि किसी भी क्रॉप्स को उगाने के पहले हमें सॉइल को अच्छे से ढीला करना पड़ता है, उसको लेवलिंग करना पड़ता है। देन उसको लेवलिंग करने के बाद अच्छे से उसको जो है उसके लिए जो है सीड का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, और उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे और इक्वल डिस्टेंस पे सीड को बोना पड़ता है। देन हमने पढ़ा था कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है समय समय के अनुसार। तो हमें वो न्यूट्रिशन देने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ता है। नाउ वी विल नो अबाउट इरिगेशन। व्हाट इज़ इरिगेशन? जैसे कि हम जानते हैं वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स को ही इरिगेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट ग्रोइंग इन द फील्ड बाय मीन्स ऑफ कैनाल, रिजर्वियर, वेल, ट्यूबवेल। तो कैसे क्रॉप्स को इरिगेशन करना पड़ता है? कैनाल्स के द्वारा, बड़ी बड़ी जो है पानी के जो कैनाल्स होते हैं उनके द्वारा, वेल्स कुएँ के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, ट्यूबवेल जो है ज़मीन के अंदर के पानी ग्राउंड वाटर को निकालते हैं इसके द्वारा, और फील्ड में डाला जाता है। तो इस तरह से खेतों में पानी दिया जाता है। वाटर प्रोवाइड एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट टू क्रॉप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है प्लांट को एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो इरिगेशन करना बहुत नेसेसरी है फॉर द क्रॉप्स, राइट। सो नाउ वी विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉइल बेस्ड इरिगेशन, एग्जाम्पल क्रॉप ग्रोन इन सैंडी सॉइल रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन देन क्रॉप ग्रोन इन क्ले सॉइल। क्योंकि इरिगेशन जो है डिपेंड करता है कि सॉइल किस प्रकार का है। यदि सैंडी सॉइल है तो उसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैंडी सॉइल जो है वो वाटर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें उसे समय समय पे मतलब पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होती है कि वो एक बार वाटर होल्ड कर ले और बहुत दिनों तक चलते रहे। तो सैंडी सॉइल को ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि बहुत सारा पानी आपने एक बार डाल दिया तो आपका 2-4 दिन छोड़ देने पे आपका काम चल जाएगा। सैंडी सॉइल के लिए थोड़ा थोड़ा पानी आपको रेगुलर बेस पे देना पड़ेगा। बट क्लेई सॉइल जो है वाटर को बहुत देर तक समय तक एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसीलिए आप क्लेई सॉइल को आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये डिपेंड करता है इरिगेशन की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। इरिगेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा क्रॉप है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल पैडी क्रॉप, आपने देखा होगा पैडी क्रॉप्स को उगते हुए अपने आसपास, उसमें देखा होगा कि जब पैडी क्रॉप्स लगाए जाते हैं पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। देन आपने देखा होगा कि उस पर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है पैडी क्रॉप्स का। पैडी क्रॉप क्या होता है? धान का खेत होता है। तो पैडी क्रॉप्स इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, रिक्वायर मोर वाटर सप्लाई एज कम्पेयर टू वीट, ग्राम एंड कॉटन। गेहूँ, चने या कॉटन की खेती से ज़्यादा आपको पैडी क्रॉप्स उगाने में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इरिगेशन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी कौन सी है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ लेट्स नो द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में वाटर को लिफ्ट करने के अलग अलग तरीके थे। पहले ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनमें है मोट मतलब पुली सिस्टम होता है। पुली सिस्टम, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज चेन पम्प, थर्ड इज ढेकली, एंड फोर्थ इज राहत, ठीक है। राहत दैट इज वाटर व्हील, उसमें होता है, व्हील बना हुआ होता है, उसके द्वारा जो है पानी ऊपर नीचे से ऊपर किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस the method moat, that is known as pulley system, and the chain pump. Okay, you can see the moat system. मोट सिस्टम में क्या होता है? एक फार्मर, जैसे कि देख रहे हो ये रस्सी है, उस रस्सी को, ये पुली है, ठीक है, इसका जो गोल जो है वो है पुली, उस पुली में बांधा हुआ है। उस पुली से बांध के वो अपने बकेट को, ये आप इसकी जगह बकेट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको जिसमें भी पानी निकालना है वो बकेट यूज़ कर लो। उस रस्सी में बांध के बकेट को उस किसी भी सोर्स ऑफ वाटर जहाँ भी आपको डालना है, कुआं है तो ये कुआं है, वेल है, उस वेल के
अंदर से पानी को लिफ्ट कर रहा है। तो ये सिस्टम बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना सिस्टम है। सबसे पहले इसी तरह का सिस्टम यूज़ किया जाता था जो ग्राउंड वाटर को निकालने का, जिसे मोट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो ये है चेन पंप। चेन पंप में आप देख सकते हो 2 व्हील है, एक व्हील ये है, एक व्हील ये है। ठीक है, 2 व्हील है, एक व्हील ऊपर है और एक व्हील पानी जो भी हमारा सोर्स है ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में ये व्हील लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ये एक चेन लगा हुआ है। चेन जो है इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये जो चेन लगा हुआ है ये इस व्हील के साथ चेन जॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से उस चेन में बकेट इस तरह से, इसमें इस तरह आप देख रहे हो ये बकेट है। ठीक है, ये बकेट डाल दिए जाते हैं। जब ये व्हील को रोटेट किया जाता है तो इसका जो चेन होता है वो भी रोटेट होता है और वो नीचे जाके फिर नीचे से जो वाटर से डिप होता है वो डिप फिर यहाँ पे पानी भरता है, फिर यहाँ पे पानी भरता है, फिर यहाँ पे पानी भरता है और फिर ये जाके यहाँ पे इस जगह पे वाटर को निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन पंप है, इसके द्वारा जो है पानी जो है नीचे से ये कहीं भी किसी भी सोर्स से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये है चेन पंप। क्लियर। नेक्स्ट इज़ राहत सिस्टम। ये है राहत सिस्टम, आप देख सकते हो ये है आपका राहत सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, इस जिस तरह से अभी हमने चेन पंप में देखा उसी तरह से इसमें भी ये व्हील है। ठीक है, एक व्हील, इतना बड़ा व्हील जो है ये आपको दिख रहा है गोल रिंग, इस तरह से व्हील डाल दिया जाता है। अब नीचे का, अब किसी भी नदी से पानी ऊपर की ओर लाना है तो इस तरह से इसमें क्या है, एनिमल को इसमें इसके जो है मिडल जो पार्ट होता है उससे एनिमल को, ये जैसे ये एनिमल्स है ना, उसको यहाँ पर इस तरह से बांध दिया जाता है। जब एनिमल आगे पीछे होता है या एनिमल रोटेट करता है चारों साइड, या जिस साइड भी उसे घूमना होता है रोटेट करता है, तो ये जो है व्हील जो है ऊपर नीचे होता है और फिर नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से ये राहत सिस्टम है। ये राहत सिस्टम चेन की तरह ही होता है, बस इसमें एनिमल्स के द्वारा बांध के फिर इस व्हील को मूव किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ धेकली सिस्टम। ये है धेकली सिस्टम। ये भी इसमें क्या होता है, धेकली सिस्टम में जैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, उसी तरह से हमने कौन सा मोट सिस्टम पढ़ा था ना, इसमें आदमी पुली के द्वारा निकालता है। तो इसमें पुली नहीं होता है, इसमें एक बड़ा सा, ये आपको दिख रहा है बड़ा सा लकड़ी है, उसको इस तरह से स्टैंड में इस तरह से डाल दिया जाता है और उसके इस ये जो वुड लकड़ी है उसके लास्ट में एक बहुत बड़ा पत्थर या कोई भी भारी चीज़ उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जब इस जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड वाला फिगर में, ये आदमी क्या कर रहा है, इसके नीचे जो रस्सी बंधी हुई है ये, उस रस्सी के थ्रू जो है बकेट को बांध देता है। जब वो पुल करके इस बकेट को पानी के अंदर डालेगा तो ये जो है पीछे का लोड जो होता है ना, ये जो पीछे में जो भारी चीज़ बंधा हुआ है, तो वो जो है अपने आप जैसे ही वो नीचे करता है पानी डालने के लिए, तो वो अपने आप ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, क्योंकि पीछे उसका हैवी चीज़ बंधा हुआ है। तो ये पानी अपने आप बिना इसके एनर्जी के वो अपने आप ऊपर आ जाता है। फिर पानी को फिर अपने जो भी चैनल होते हैं, कोई भी नाली उसका जो होता है जिसके थ्रू वो फील्ड में डाल देता है। तो इस तरह से पानी जो है ये धेकली सिस्टम के थ्रू जो है